ओके स्टूडेंट्स, उसी कंसंट्रेशन के टॉपिक की कंटिन्यूटी है, उसकी हमने नेक्स्ट 2 सब हेडिंग्स आज पढ़नी है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ओवर मास सॉल्यूशन वही बात जो इससे पहले हम कर चुके हैं, बस वॉल्यूम और मास की जो है जगह बदल गई है। अब वॉल्यूम जो है वो होगा किसका, सॉल्यूट का सेंटीमीटर क्यूब में, और मास होगा किसका, सॉल्यूशन का ग्राम्स में। सो यहाँ से डेफिनेशन जनरेट किस तरह से होगी, इट इज़ अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जो टोटल सॉल्यूशन है उसको आपने मेजर करना है ग्राम्स में, और जो सॉल्यूट है उसकी जो रीडिंग है वो होगी सेंटीमीटर क्यूब में। सो द एग्जांपल सेज द 10% वॉल्यूम ऑफ मास अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स दैट 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, और टोटल वॉल्यूम जो है वाटर का दैट विल बी 100 ग्राम्स। आप उसमें जो सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम्स नहीं लेंगे, बल्कि उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 ग्राम्स होगा। इन दोनों बातों में यहाँ पे फ़र्क है। अब इसका मास और वॉल्यूम के सोल्यूशन में और वॉल्यूम और मास के सोल्यूशन में, मास और वॉल्यूम के सोल्यूशन में आपने उतना एग्जैक्ट वॉल्यूम लिया था, और यहाँ पे आप टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है उतना बना रहे हैं। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डालने के बाद ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऐड हो रहा हो, तो टोटल वॉल्यूम जो है 100 ग्राम्स बन रहा है। परसेंटेज बनाने के लिए उसको अगेन आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम फार्मूला है, जस्ट यहाँ पे क्वांटिटीज़ का यूनिट्स का फ़र्क है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, दूसरी नेक्स्ट सब हेडिंग इज़ परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम। वॉल्यूम और वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि दोनों चीज़ों को आपने मेजर करना है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिज़ोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन नॉट द सॉल्वेंट। मैं हर दफ़ा ये बात रिपीट कर रही हूँ, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। पहली चीज़ सॉल्यूट है और दूसरी चीज़ उसका कंपैरिजन है विद द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको पता चलेगा जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल सॉल्व हुई है, उसकी मदद से हम अब इसको टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 6.1, इफ़ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें, 5 सेंटीमीटर क्यूब क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी है 90 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो वॉल्यूम है, लिहाजा सोल्यूशन कौन सा होगा, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, उसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, और फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन। अब उसने आपको यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है, ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है। आप जस्ट इसको ऐड करेंगे, सॉल्यूट के वॉल्यूम को और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। आपकी एक्सरसाइज में इसी से रेलिवेंट एक और एग्जांपल है। हाँ जी, आपके पेज नंबर 1112 पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और नहीं, बाकी मोलारिटी के हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 जो हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, और आप इंसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सॉल्व फॉर्म में भी मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगी बाद में। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि सोल्यूट, डिज़ोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन। तो अब पूछी उसने है आपसे कंसंट्रेशन, तो ये कौन सी वाली कंसंट्रेशन होगी, पहले तो ये बताए ना। ये होगी मास ओवर मास परसेंटेज सोल्यूशन। ठीक है, अब मास और मास परसेंटेज सोल्यूशन में आपको पता है ऊपर सोल्यूट का आना है और नीचे जाना है सोल्यूशन का। तो यहाँ पे उसने आपको वाटर बताया है, सोल्यूशन नहीं, तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा 450 + 50, यानी कि 500।
500 ग्राम टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। आपके डिनोमिनेटर में आएगा 500, न्यूमिनेटर में आएगा 50 और आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास सॉल्व करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन की कंसनट्रेशन। ठीक है जी, सारा मैंने आपको बता दिया। अब इसको लिख के अब आपने खुद सॉल्व करना। और इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है, आज इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी तब आपको इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप शेयर करें डिस्कशन के ऑप्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको नहीं समझ आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा MCQs में इससे रिलेटेड एक MCQ है, लेकिन वो जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तभी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान सा ये टॉपिक है। सिर्फ आप अगर उसकी हेडिंग को समझ लें तो आप उसकी डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं। फार्मूला सबके सेम हैं, डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सबकी सेम है, और एग्जांपल आप सेल्फ राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को इसमें से ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इन चारों में से, ये 4 सब टाइप्स में से एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर मैंने पेपर में फ़र्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को मुश्किल लगता है, हालांकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये मिक्स नहीं होते, हेडिंग तो लिखी हुई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो लिखी हुई आपके पास आएगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी डेफिनेशन जनरेट कर लें, और उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप उसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। सो डू इट योर सेल्फ नाउ, बेस्ट ऑफ लक।